हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड कपलिंग के बारे में। ओके, तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम को कैसे फुली ऑटोमेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड उसके साथ साथ हम ये भी सीख चुके हैं कि टॉर्क कन्वर्टर कैसे काम कर रहा होता है हमारे फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर। तो आज हम देखने वाले हैं वही जो हमारा सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, जो टॉर्क कन्वर्टर है, टॉर्क कन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी वो सिस्टम को हम फुली ऑटोमेटिक कैसे बना सकते हैं, यही चीज हम आज समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम को। अच्छा देखिए, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ये हो गया हमारा प्यारा सा इंजन, और इंजन से जो शाफ्ट था उस शाफ्ट के साथ यहाँ पे रहता है फ्लाई व्हील, और फ्लाई व्हील के साथ साथ ये है क्लच, और क्लच के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स। एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स, उसका इस्तेमाल हम कर रहे थे सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसके साथ साथ हमारा प्रोपेलर शाफ्ट, और प्रोपेलर शाफ्ट से डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल से हमारे व्हील्स। तो इस तरह क्या हो रहा था, पावर हमारा ट्रांसमिट हो रहा था फ्रॉम इंजन टू द व्हील्स। तो ये हो गया हमारा सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम को फुली ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमने क्या किया था कि यहाँ पे ये जो क्लच था, ये क्लच को हम बाहर निकाल कर यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर का इस्तेमाल कर दिया था हमने। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं ये जो हमारा सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ पे हम टॉर्क कन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं करके, मतलब यहाँ पे ये टॉर्क कन्वर्टर जो रहता है इसको भी हम एलिमिनेट करके कैसे ये सिस्टम को हम फुली ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ओके, तो ये जो सिस्टम है, ये सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम को, ये अभी हमारा आप जो देख रहे हो ये है हमारा सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, टॉर्क कन्वर्टर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, और फिर भी ये जो ट्रांसमिशन हमारा बनेगा, ये ट्रांसमिशन हमारा फुली ऑटोमेटिक बनेगा। कैसे बनेगा, तो यहाँ पे काम आ जाता है फ्लूइड कपलिंग का। ओके, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लूइड कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अगर आप लोग सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर यहाँ पे क्या करते हो, एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स के साथ साथ अगर फ्लूइड कपलिंग, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसका इस्तेमाल कर देते हो, तो ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम बनेगा, ये हमारा फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम बनेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ये जो फ्लूइड कपलिंग है ये कैसे काम कर रहा होता है, और ये काम करने के वजह से ये जो सिस्टम हमारा है, ये सिस्टम कैसे ऑटोमेटिक बन जाता है। अच्छा, तो यही चीज आज हम सीखने वाले हैं। अच्छा, तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं फ्लूइड कपलिंग, और ये रहता है हमारा ये जो फ्लाई व्हील है और ये जो एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स है, ये दोनों के बीच में। ओके, जहाँ पे हमारा टॉर्क कन्वर्टर रहता था और पहले से हमारा क्लच भी रहता था, वहीं पे रहता है हमारा फ्लूइड कपलिंग। ओके, और यहाँ पे रहकर ये कैसे हमारा पावर को ट्रांसमिट कर रहा होता है, यही चीज को आज हम समझने वाले हैं। अच्छा चलिए, तो ये जो फ्लूइड कपलिंग आप देख रहे हो, ये कपलिंग का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये पार्ट्स को जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए, अच्छा ये जो आप देख रहे हो इसको तो आप लोग जानते ही हो, इसको हम बोलते हैं इनपुट शाफ्ट। ओके, ये है हमारा इनपुट शाफ्ट, एंड ये जो पूरा का पूरा एक बाहर का हिस्सा आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं हाउजिंग। इसको हम बोलते हैं हाउजिंग, और कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, कंपार्टमेंट। ओके, तो कंपार्टमेंट और हाउजिंग, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, और ये हाउजिंग के अंदर ही रहता है हमारा फ्लूइड कपलिंग का पूरा एक अरेंजमेंट। अच्छा चलिए, अच्छा देखो, ये जो है इसके
अंदर हमारा रहता है ये जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं इम्पेलर। ओके, ये है हमारा इम्पेलर और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं टरबाइन। ओके, जैसे कि हमारा टॉर्क कन्वर्टर में भी था। अच्छा, ये हो गया हमारा इम्पेलर और ये हो गया हमारा टर्बाइन। ये दोनों जो है ये दोनों हमारे आमने सामने ही रहते हैं। ये दोनों को कपल किया गया है और ये दोनों आमने सामने है, लेकिन ये दोनों मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं है। ओके, मतलब ये मैकेनिकली कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये दोनों अलग है। ओके, ये दोनों अलग रहेंगे फिर भी पावर हमारा ट्रांसमिट होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, अच्छा तो क्या होगा देखिए, ये हो गया हमारा इम्पेलर और ये हो गया हमारा टर्बाइन और हाउसिंग के अंदर पहले से ही हमारा फ्लूइड भरा रहता है। ओके, पहले से ही फ्लूइड हमारा भरा रहता है और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं आउटपुट शाफ्ट। ये हो गया हमारा आउटपुट शाफ्ट। तो ये वाला जो इनपुट शाफ्ट है ये जो इंजन से निकल कर आ रहा है और ये जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील के साथ ये जो शाफ्ट है इसी को हम बोलते हैं इनपुट शाफ्ट। एंड ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट हमारा ये हो गया हमारा फ्लूइड कपलिंग और फ्लूइड कपलिंग से ये जो शाफ्ट हमारा निकल रहा है इसको हम बोलते हैं आउटपुट शाफ्ट। ओके, मतलब यहाँ पे हमारा पावर इन होगा और पावर आएगा और यहाँ पे पावर हमारा आउट होगा और जाकर पहुँचेगा एपिसाइक्लिक गियरबॉक्स के अंदर। अच्छा, तो चलिए पावर कैसे ट्रांसमिट होता है और फ्लूइड कपलिंग कैसे वर्क करता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, अभी क्या होगा, आप जब इंजन को स्टार्ट करोगे तो इंजन स्टार्ट होने के वजह से जो इंजन का शाफ्ट है वो शाफ्ट भी हमारा रोटेट करने लगेगा। जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो इंजन से जो शाफ्ट लगा हुआ है इनपुट शाफ्ट, वो इनपुट शाफ्ट हमारा रोटेट करेगा। जब इनपुट शाफ्ट हमारा रोटेट करने लगेगा तो क्या होगा, ये जो पावर है ये पावर हमारा ट्रांसमिट होके आ जाएगा किसके पास, अब जो देख रहे हो इम्पेलर, ये इम्पेलर के पास। अच्छा, इम्पेलर में क्या किया गया है, ऐसे हमारे वेन्स लगाए गए हैं। ओके, ये जो वेन्स लगाए गए हैं और हम ये बता चुके हैं कि इसके अंदर पहले से ही फ्लूइड हमारा भरा रहता है। तो जब ये हमारा हाई स्पीड में रोटेट करेगा, मान लीजिए 1200 आरपीएम में ये रोटेट कर रहा है, ये जब रोटेट करेगा तो इसके अंदर जो फ्लूइड है ये फ्लूइड को भी अपने साथ लेकर रोटेट करेगा, मतलब फ्लूइड भी हमारा रोटेट करेगा। तो जब ये हमारा रोटेट करेगा हाई स्पीड में तो क्या होगा, ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड भी हमारा सर्कुलर मोशन करेगा। जब फ्लूइड सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या होगा, फ्लूइड में हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। मतलब जब काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन में आ जाएंगे फ्लूइड हमारे, तो क्या होगा कि ये फ्लूइड हमारे वॉर्टेक्स फ्लो करेंगे। मतलब ये हमारे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन तो ऐसे ऐसे ये रोटेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये वर्टेक्स फ्लो करेंगे, ये वर्टेक्स फ्लो करेंगे। ओके, जब ये हाई स्पीड में वॉर्टेक्स फ्लो करेंगे, मतलब जब ये यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लो करने लगेंगे तो क्या होगा, ये जाकर हमारे डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगे किसके ऊपर, ये जो आप देख रहे हो टरबाइन, ये टरबाइन के ऊपर। ओके, तो जब ये टरबाइन के ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, ये जो टरबाइन है ये टरबाइन भी हमारा हाई स्पीड में रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो ये टरबाइन जब हाई स्पीड में रोटेट करेगा, क्योंकि टरबाइन के ऊपर भी वेन्स है। ओके, टरबाइन के ऊपर भी वेन्स है, तो जब ये अगर स्ट्राइक करेगा ये फ्लूइड तो ये भी हमारा रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, पावर हमारा सिंपली ट्रांसमिट होने लगेगा। ओके, तो फिर क्या होगा, जब यहाँ पे ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करने के वजह से ये जो फ्लूइड हमारे आ रहे थे ये फ्लूइड के अंदर काइनेटिक एनर्जी फिर से आ जाएगा। जब फिर से आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे ये स्ट्राइक करेगा वेन के ऊपर, ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड जब वेन के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो लॉस कर लेगा क्योंकि पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो फिर से जब ये रोटेट करने लगेगा
तो ये रोटेट होने के वजह से वही फ्लूइड में फिर से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, मतलब वो फिर से मोशन में आ जाएंगे। जब फिर से मोशन में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे वो आकर क्या करेंगे, हमारा ये जो आप इम्पेलर देख रहे हो, इम्पेलर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। और इम्पेलर तो पहले से ही रोटेट कर रहा है, और उसके साथ साथ जब ये हमारे रिटर्न करेंगे और रिटर्न करके आकर स्ट्राइक करेंगे इसके ऊपर, तो ये भी रोटेट करेगा। पहले से तो रोटेट कर रहा है, लेकिन फिर भी जब यहाँ पे पावर लगेगा तो ये भी हाई स्पीड में रोटेट करेगा, और जिसके वजह से वो ऑयल हमारे फिर से जाएंगे किसके पास, ये जो आप टरबाइन देख रहे हो, टरबाइन के पास। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि फ्लूइड कपलिंग का इस्तेमाल करके हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम को हम फुली ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो फ्लूइड कपलिंग है, ये फ्लूइड कपलिंग को हमने मैकेनिकली कांटेक्ट में ना लाकर भी हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, यही चीज को हमको समझना है, कैसे यहाँ पे मैकेनिकली ये दोनों हमारे कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी पावर हमारा ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, तो ये था हमारा फ्लूइड कपलिंग। और फ्लूइड कपलिंग के अंदर अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।